As shown in the figure, the electric field lines on the right have twice the separation of those on the left. If a charged particle takes time t to move on a distance x in the left region, then how much time will it take to travel same distance in the right side region? देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर ध्यान से यहाँ देखिए बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहाँ का सेपरेशन और यहाँ के सेपरेशन के बारे में कहा है कि यहाँ का सेपरेशन जो है इसका डबल है, ट्वाइस है सेपरेशन, ठीक है। लेफ्ट में अगर इलेक्ट्रिक, अब बच्चों ध्यान समझिएगा एक चीज़ है कि सेपरेशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मोर डेंसर द लाइंस, मोर डेंसर द लाइंस, कौन सा लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर इंटेंस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। मोर इंटेंस कहने का मतलब है बच्चों कि इंटेंसिटी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आपने कहा है कि लेफ्ट में जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो राइट में सेपरेशन क्या हो गया है? ट्वाइस हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि डेंसर किधर है? लेफ्ट में। राइट में क्या है? डेंसर नहीं है। कह रहा है कि सेपरेशन डबल हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो अगर ट्वाइस हो गया है सेपरेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स घट भी जाएगा, तो E/2। ठीक है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेफ्ट का दिख रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइट का दिख रहा है। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल, लेट्स से जो चार्ज पार्टिकल है वो q है, दोनों तरफ चार्ज पार्टिकल q ही है, टेक्स टाइम t टू मूव डिस्टेंस x इन द लेफ्ट रीजन, डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है, टाइम t ले रहा है। कह रहा है कि देन हाउ मच टाइम विल इट टेक ट्रेवल टू सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम क्या है? t डैश ले लेता हूँ बच्चों मैं, कितना ले लेता हूँ? t डैश। तो लेफ्ट और राइट का इक्वेशन हमें लिखना है। तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी अपन 0 ले लेते हैं, तो बच्चों लिख सकते हैं, सिंस ध्यान से देखिएगा एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स यहाँ पे है q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन मास m। एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखें तो कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों आप लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सिंस आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया है और s की वैल्यू x क्या है, तो x इज इक्वल्स टू u0, u इंटू टी 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? क्यू ई अपॉन मास m इंटू टाइम कितना ले रहा है? टी स्क्वायर। सो यहाँ से x क्या आ जा रहा है? क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब आइए राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में फिर से जो है हमारा एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है? क्यू ई डिवाइडेड बाई 2, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 है, तो क्यू ई बाई 2 इंटू मास m। एक्सेलरेशन हो गया, यू तो 0 ही लिया बच्चों, हमें फिर से डिस्प्लेसमेंट x ही है, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू यू टी 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा? आप कहोगे क्यू ई अपॉन 2m इंटू टाइम टी डैश का स्क्वायर, इस बार टाइम हमने टी डैश लिया है बच्चों। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा इक्वेशन 2 जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू ई अपॉन 4m टी डैश का स्क्वायर, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 और 1 को अगर देखें तो इक्वेशन 1 का LHS भी x है, इक्वेशन 2 का भी LHS x है, तो हम LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दीजिए बच्चों, LHS सेम तो RHS भी सेम, सो क्यू ई अपॉन 2m टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन 4m टी डैश का स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों? आप कहोगे क्यू ई कैंसिल, m ने m को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 जा, सो टी डैश का स्क्वायर आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। टी डैश क्या आ जाएगा बच्चों? √2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाहर t बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ टी। सो टाइम जो नया आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड का जो टाइम टी डैश आ रहा है वो √2 टी आ रहा है। √2 टी हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल